नमस्कार, मैं सम्राट राज। हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जगनपुरा शाहपुर मेन रोड से भोगीपुर जाने वाले रास्ते पर खुला वृंदावन हॉस्पिटल का शुभारंभ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस हॉस्पिटल में 52 बेड शीट उपलब्ध है एवं अत्याधुनिक इस हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं एवं यहाँ पर आने वाले समय में आयुष्मान कार्ड से भी उपचार की व्यवस्था रहेगी। वहीं डॉक्टर रविकांत शिशु एवं नवजात रोग विशेषज्ञ का कहना है कि यहाँ पर जो भी इलाज होगा वह पेशेंट के जो परिजन रहेंगे उनको पारदर्शिता यहाँ पर इलाज किया जाएगा। यहाँ पर किसी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। वहीं यहाँ पर डॉक्टर श्रुति प्रिया ने कहा कि जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, इनका कहना है कि आँख से रिलेटिव जो भी समस्या रहेगी यहाँ पर सब पारदर्शिता रूप से यहाँ पर उपचार होगा, चाहे वो आँख का ऑपरेशन हो या फिर चश्मा लगाने की सुविधा हो। यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है वृंदावन हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रविकांत जो शिशु एवं नवजात रोग विशेषज्ञ हैं एवं डॉक्टर श्रुति प्रिया का जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। हमारे चैनल बने रहिए, देखते रहेंगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। आज हम वृंदावन अस्पताल का उद्घाटन करने जा रहे हैं और ये जो अस्पताल है जिसके लिए पिछले 15 साल से मैं कंकड़बाग डॉक्टर्स कॉलोनी में पेडियाट्रिशियन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और वहाँ का जो सेटअप था वो थोड़ा छोटा सेटअप था जिसमें कि पेशेंट के नीड के हिसाब से बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो उस फैसिलिटी को एक्सपेंड करते हुए एक बड़ा अस्पताल के रूप में इसको डेवलप किया है, जिसमें बच्चों और आँख के बारे में विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। बच्चों के बारे में बच्चों का ओपीडी चलेगा, पेडियाट्रिक सर्जरी के केसेस हैंडल किए जाएंगे, एनआईसीयू की सुविधा रहेगी, पीआईसीयू की सुविधा रहेगी, एचडीयू की सुविधा रहेगी, प्राइवेट वार्ड की सुविधा रहेगी। हमारे पास 24 आवर सर्जन भी अवेलेबल है, इसलिए जनरल सर्जरी से रिलेटेड भी सारी सर्जरी यहाँ पे की जाएगी। एक फिजिशियन भी यहाँ पे हैं 24 आवर के लिए, तो फिजिशियन की भी सुविधा यहाँ पे दी जाएगी। ये अस्पताल जो है मेनली बनाया गया है लोगों को क्वालिटी केयर देने के लिए कि पेशेंट को जितना नीड है बीमारी के हिसाब से वो सुविधा उसको एक छत के नीचे मिल जाए। और ये बिल्कुल सिर्फ रिजनेबल इलाज किया जाएगा। यहाँ पे पेशेंट को जितनी आवश्यकता है इलाज की उतनी ही आवश्यकता की जाएगी। क्लिनिकल नॉलेज पे बेस्ड इलाज करने का प्रयास किया जाएगा, कम से कम इन्वेस्टिगेशन का कोशिश किया जाएगा। जितना इन्वेस्टिगेशन का रिक्वायर्ड होगा वो किया जाएगा, पर अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा। पेशेंट का इलाज उस बीमारी के कंडीशन के हिसाब से करना है। अगर उसकी आवश्यकता भर्ती की है तभी भर्ती करेंगे। अगर उसकी भर्ती करने की आवश्यकता अगर वार्ड से ठीक हो जाएगी तो वार्ड में भर्ती करेंगे, अननेसेसरी का आईसीयू में नहीं डाला जाएगा। और आईसीयू में उतना ही दिन का स्टे रखेंगे जितना जल्दी उसको आईसीयू से बाहर निकालना संभव होगा, उतना जल्दी उसको बाहर लाएंगे, ताकि एक रीजनेबल ये 51 बेडेड हॉस्पिटल होगा और एक रीजनेबल इलाज किया जाएगा। जो पेशेंट की बीमारी के जितना नीड है सिर्फ उसके हिसाब से ही इलाज किया जाएगा, उससे ज़्यादा इलाज यहाँ पे नहीं किया जाएगा। और ये पूरी प्रोसेस जो है वो पूरा ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा। जो भी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, जो भी उनको सलाह देंगे, उसका एक्सप्लेनेशन उनको देंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतना कितना नीड है। और ये एक पारदर्शी होगा, एक पेशेंट के बीच में और डॉक्टर के बीच में एक पारदर्शिता होगी। पेशेंट भी इस बात को समझ पाएगा कि जितना इलाज मेरा हो रहा है उतना मेरे बच्चे के लिए ज़रूरी है, इसलिए उतना हो रहा है। उनसे छिपा के कुछ नहीं होगा। ये नहीं कि कुछ इलाज कर दिया बाद में बता रहे हैं कि आपको ये भी कर दिया वो भी कर दिया, ये नहीं करेंगे हम लोग। एक जेन्युइन इलाज जो मेरी सोच रही है, जिस सिद्धांत के साथ हम 15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस सिद्धांत को आगे ले जाने का ये प्रयास है ये अस्पताल मेरा, जिसमें हम पेशेंट को क्वालिटी केयर देंगे, रीजनेबल केयर देंगे, एक ट्रांसपेरेंट केयर देंगे और एक अफोर्डेबल केयर देंगे। आज जो ये डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो एक गैप पैदा हो गया है, उस गैप को भरने का एक छोटा सा प्रयास है कि पेशेंट भी इस बात को समझे कि डॉक्टर को हालात के हिसाब से जितना करना है वो कर रहा है, और डॉक्टर भी ये समझें कि पेशेंट को जितना नीड है उतना ही हमें करना है और उस हिसाब से ही उन्हें चार्ज करना है। यानी अभी जाते वक्त मैंने इन रिजल्ट जो होना चाहिए वो दोनों को हैप्पी होना चाहिए, डॉक्टर भी हैप्पी और पेशेंट भी हैप्पी। ऐसा नहीं कि डॉक्टर तो हैप्पी हो गया, पेशेंट क्या होगा, पेशेंट हैप्पी नहीं होता है। तो ये नहीं करना है, ये एक रिलेशनशिप बिल्डअप करने का कोशिश करना है। अस्पताल के अंदर किस चीज़ का इलाज किया जाएगा? अस्पताल के अंदर अभी तो एक शिशु रोग से संबंधित सारे बीमारियों का इलाज होगा, क्योंकि मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ और पिछले 15 साल से यहाँ पे पेडियाट्रिशियन के रूप में प्रैक्टिस कर रहा हूँ पटना कंकड़बाग डॉक्टर्स कॉलोनी में, वृंदावन शिशु अस्पताल के अंदर। और तो पेडियाट्रिक से रिलेटेड ओपीडी
सारे वैक्सीनेशन की सुविधा, इंडोर की सुविधा, NICU की सुविधा, PICU की सुविधा, पीडियाट्रिक सर्जरी की सुविधा ये हम देंगे। ये हमारी वाइफ जो हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और ये भी पिछले 12 साल से प्राइवेट प्रैक्टिस में हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी हैं। तो नेत्र रोग से संबंधित भी सारे बीमारियों का इलाज हम लोग यहाँ पे देंगे, उस सुविधा देंगे। इसके बाद हमारे साथ एक जनरल सर्जन जुड़े हैं, तो जनरल सर्जन राउंड द क्लॉक जनरल सर्जरी की सेवा देंगे। एक फिजिशियन हमारे साथ हैं 24 आवर के लिए, तो वो फिजिशियन की सेवा देंगे। तो ये 4 डिपार्टमेंट यहाँ पे चलेगा अभी, पीडियाट्रिक, आई, जनरल सर्जरी और जनरल मेडिसिन। आपका नाम फिर से बताइए। मैं डॉक्टर रविकांत, MD पीडियाट्रिक्स। मैं डॉक्टर शिवप्रिया। यहाँ हमारे हॉस्पिटल में आई से रिलेटेड सारे ऑपरेशन की सुविधा मिलेगी। इवन यहाँ OPD होगा, बच्चों की आँखों की जांच, बड़ों की आँखों की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन और भी बाकी जो भी आँखों से रिलेटेड सारा जो ऑपरेशन है वो सारे ऑपरेशन यहाँ पे होंगे। यहाँ पे चश्मा बाकी सारे सुविधा आयुष्मान भारत सरकार का कार्ड का व्यवस्था है क्या? वो बहुत जल्द हम लोग उसके लिए अप्लाई कर चुके हैं, बहुत जल्द मिल जाने की उम्मीद है। मेरा नाम फिर से बताइए। मेरा नाम डॉक्टर श्रुति प्रिया है, आई स्पेशलिस्ट।